वेलकम साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लेके हो तो जो 5 बड़ी गलतियां जो अभ्यर्थियों द्वारा की जाती हैं उन पे यहाँ पे हम देखेंगे। पांचों गलतियों में क्या क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए और इन गलतियों को कैसे इग्नोर कर किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। चाहे आईएएस हो या पीसीएस एग्ज़ाम, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखें। और यही नहीं, वो स्टेट लेवल की जो अन्य वैकेंसियाँ होती हैं उनमें भी ये रूल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लागू होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली मिस्टेक देखते हैं क्या है। ज़्यादा किताबें पढ़ना। आप कहीं भी देखेंगे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, कहीं भी रह के, इलाहाबाद हो चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो या फिर अन्य जगहों पे, चंडीगढ़ में, तो उनमें ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि एक ही सब्जेक्ट है। जैसे हिस्ट्री की किताब उन्होंने पढ़ी तो किसी ने बता दिया कि बिपिन चंद्रा की पढ़िए, किसी ने किसी और चीज़ की बता दी, किसी ने बता दिया कि कॉनिकल पढ़िए, किसी ने कुछ बता दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, लड़कों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। हम आपको बता दें क्या पढ़ना चाहिए एक्चुअल में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी उन्हीं लोगों को पढ़ना है जिन लोगों का बेस कंप्लीट नहीं है, जिनका आधार कंप्लीट नहीं है, अर्थात जिनको बेसिक जानकारी हिस्ट्री के बारे में, जैसे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, करंट का भी ले लीजिए, इकोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल, कोई भी सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी अगर सब्जेक्ट है, अगर आप एक सब्जेक्ट की एक से अधिक किताबें पढ़ते हैं, अब ये कहने में लगना कि हिस्ट्री में 3 किताबें आती हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत, तो ये पूरा सिलेबस है। मतलब एक आधुनिक भारत की अगर एक आप किताब पढ़ रहे हैं तो एक उचित है। कोई आपको ज़रूर नहीं, एक किताब को कम से कम 10 से 12 बार 15 बार पढ़ें, जिससे उसमें के फैक्ट आपको याद हो सकें। और अगर उसमें आपको पूरा किताब सही से याद हो जाती तब आप कोई दूसरी किताब देखें। अन्यथा क्या होता, आप एक किताब पढ़ेंगे, दूसरी किताब पढ़ते हैं तो दोनों में कम्बिनेशन नहीं हो पाता और हर किताब में दूसरे तरीके से लिखा होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न बनता है और आपको पहले वाला भी याद हुआ भूल जाता है। तो इससे बचें कि ज़्यादा किताबें ना पढ़ें। हर सब्जेक्ट की केवल एक ही किताब पढ़ें, मैक्सिमम 2 किताबें पढ़ें, इससे ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश ना करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की केवल जो तैयारी करते हैं उनके लिए बात है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा निकल जाए, मतलब कि प्रीलिम एग्जामिनेशन में हम पास हो जाएं, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है, 3 से 4 महीने में आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो इसमें थोड़ा सावधानी ये बरतनी है कि अगर आप प्रीलिम एग्जामिनेशन में पास भी हो जाते हैं, तो अगर मान लीजिए जुलाई में इसका एग्ज़ाम है, अगस्त लास्ट में इसका रिजल्ट आएगा, 1-1.5 महीने में रिजल्ट आता है, ठीक है, और अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं, तो आप समझ लीजिए अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, 1 महीना 1.5 महीना बीच में बचता है। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाएगा। प्रीलिम एग्जामिनेशन निकलने के बाद भी आप मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और बता दें आपको, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो मेंस की भी प्रीलिम एग्जामिनेशन पूछी जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि पिछले एग्जामिनेशन में आपने देखा, फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस के भी क्वेश्चन भी देखे जा रहे हैं। तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि दोनों परीक्षाएं साथ लेके चलें और आंसर राइटिंग पे भी जोर दें। और प्रीलिम मेंस एग्ज़ाम दोनों साल लेके चलें, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही हैं और एक ही सिलेबस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पे। पाठ्यक्रम की जानकारी, चाहे स्टेट लेवल पीसीएस हो या आईएएस हो या फिर अन्य कोई स्टेट लेवल वैकेंसीज हो या एसएससी हो, सब में ये एक कमी पाई जाती है स्टूडेंट्स में कि सिलेबस देखते नहीं हैं। किसी ने बता दिया कि ये पढ़ना है, बस वही पढ़ने लगते हैं।
घटना चक्र ले लिए या विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर उन्होंने हल करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती कि एक्चुअल में इसका पाठ्यक्रम क्या है। अगर आप स्टेट लेवल पीसीएस या फिर आईएएस की बात करें तो इसमें थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट बेस है सिलेबस। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप पूरा सिलेबस कम से कम 1 महीने तक हर दूसरे दिन पढ़ें। इससे क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस, और ये उस समय नहीं पढ़ना जब आप किताब पढ़ रहे हैं, ये केवल रात में सोते टाइम या आप फ्री हैं बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ने का मन कर रहा, आप सिलेबस उठा लीजिए पढ़ने लगिए। इसमें क्या होता है, आपको सिलेबस की एक अच्छी मजबूत पकड़ हो जाएगी, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपके माइंड में यह जरूर आ जाएगा कि आपकी परीक्षा में इसमें से सवाल आ सकते हैं या अर्थात नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखें और पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी ज़रूर हो आप लोगों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पेपर हल करते समय सावधानी। जब एग्ज़ाम हॉल में आप होते हैं तो एक भ्रांति बनी है कि अगर आपने 55 से कम किए, आईएएस यूपीएससी आईएएस की बात कर रहा हूँ, 55 प्लस से कम हुए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम आपको बता दें 50 के नीचे भी, 50 क्वेश्चन के नीचे भी जिन लोगों को था उनका भी सिलेक्शन हुआ। पिछले आप देख लीजिए को जो हैं प्रीलिम के जो कट ऑफ आए हैं उनमें 50 नंबर 50 क्वेश्चन से नीचे भी कट ऑफ गई है। तो ये आप एक नहीं कह सकते कि जो है 50 के ऊपर ही 55 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। तो आपको अगर 50 आप क्रॉस कर रहे हैं और आपको लगता है कि और आप क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर सकते तो आप कतई अटैम्प्ट ना करें, नहीं तो इसमें चांसेस रहते 1/3 माइनस मार्किंग रहती, तो इसमें आपको माइनस मार्किंग में झेलने पड़ सकता है। और आपको बता दें इसमें माइनस मार्किंग इसलिए रखी गई है कि अगर किसी स्टूडेंट का को किसी पे समझ लीजिए 2 विकल्प दिए गए हैं, 2 विकल्प में 4 विकल्प हैं, उसमें स्टूडेंट को 2 विकल्प ये लगता है कि ये सही हो सकते, तो इसमें अटेम्प्ट कर सकता है स्टूडेंट। क्योंकि इसमें क्या थोड़ा अगर आप इस तरह के 2 क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं, तो 3 में से अगर एक भी क्वेश्चन सही होता है तो आप पॉजिटिव में चले जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपको बिल्कुल ही नहीं लगता कि आपको लगता है कि 3 विकल्प में से एक है तो ना करें, अगर 2 में से एक लग रहा है तो आप कर सकते हैं ज़रूर। अगली मिस्टेक के बारे में देखते हैं। पुराने प्रश्नों को रटना। कुछ लोग क्या करते हैं, पुराने प्रश्नों को रटना शुरू कर देते हैं। पुराने प्रश्नों का सही से अध्ययन नहीं करेंगे और रटना शुरू कर देंगे। मतलब कि जो आप आया कि अकबर ने किसको मारा या किस युद्ध में अकबर ने पार्टिसिपेट किया, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि आपको केवल ये देखना है क्वेश्चन देखते टाइम, केवल आपसे कोई भी जो स्टूडेंट क्वालिफाई होता है, कोई भी जो क्वालिफाई होता है स्टूडेंट, उनके द्वारा आप यही सुनेंगे कि वो कहेंगे कि प्रश्नों का अध्ययन करें, ना कि रटें। अगर पुराने प्रश्नों को रट लेंगे तो रटने में क्या है, आपको केवल वही क्वेश्चन अगर आते तभी आप कर पाएंगे। अगर आपको केवल बेस पता होना चाहिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनने का आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपके सामने वो माइंड सेट हो जाएगा और आप उसी तरीके के फैक्ट याद करेंगे जो आपको ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा परेशानी में ना पड़ेंगे। और प्रश्नों को अगर रट के आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये असंभव है, आप रट के नहीं कर सकते। केवल अध्ययन करके आपको क्वेश्चन देखना है और ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में पूछे गए, उनको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ये थी कुछ 5 मिस्टेकें जो ज़्यादातर स्टूडेंट से होती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दें, आपके पाठ्यक्रम में इतनी विस्तृत जानकारी दी गई है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें पूरी जानकारी दी गई टॉपिक वाइज, मगर प्रीलिम एग्जामिनेशन में डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसके लिए आप पुराने प्रश्नों को देखें, टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखें, इससे आपको एक आइडिया बन जाएगा और आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। और बता दें टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग टाइमिंग अगर नहीं बनाएंगे तो खाने के टाइम और पढ़ने का टाइम ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट उठा ले और पूरा दिन पढ़ते रहें, ऐसा नहीं। आप
आधा 1 घंटे में माइंड को शांत करें और उसको उसके बाद दूसरा जो है पढ़ाई शुरू करें। तो यह वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को ज़रूर बताएं। अन्य कोई भी अगर आपको जानकारी या कोई भी फीडबैक देना है तो हमें कमेंट अवश्य करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।